नमस्कार, आप देख रहे हैं राज तिलक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सौराष्ट्र की धरती में सोमनाथ में आपका स्वागत है और यहां पर मौजूद जनता आज जय सोमनाथ बोल के शुरुआत करेगी। क्यों जय सोमनाथ के साथ? क्योंकि यहां पर आप आइए तो जय सोमनाथ के साथ ही लोग एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं। सौराष्ट्र की यह धरती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए तो उन्होंने यहीं से शुरुआत की, अपनी चुनावी रैली की और उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी सोशल एक्टिविस्ट पर हमला किया। कहा राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में वो जा रही हैं। नर्मदा का पानी एक बड़ा मुद्दा यहां पर। इसी के साथ सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस के अनेकों जो मुगल आक्रांता थे जिन्होंने तोड़फोड़ किया उस मंदिर में, उस मंदिर के पुनर्निर्माण की जो उन्होंने कोशिश की और फिर कराया उस निर्माण को, उस लेकर भी चर्चा यहां जोरों पर रहती है। तालियों के साथ पहले तो सोमनाथ की जनता का अभिनंदन, क्योंकि आज ये यहां पर मौजूद है और हमारे साथ तीनों खास मेहमान यहां पर मंच पर मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय करा देते। पीयूष फोफंडी जी, बीजेपी के प्रवक्ता, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। जयकार चोटाई जी हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी गुजरात कांग्रेस के जुड़ गए हैं और अनीश राय जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। तालियों के साथ इनका भी अभिनंदन कीजिए। लेकिन याद रखिए, मेरी ये रिपोर्ट जो आपको दिखा रहे हैं उसके जरिए आप समझेंगे, पिछली बार 2017 के चुनाव में सौराष्ट्र के इलाके में 48 में से 28 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने बाजी मार ली थी और इसीलिए इस बार कड़ा मुकाबला देने के लिए पूरी मेहनत बीजेपी इस इलाके में कर रही है। क्या कांग्रेस के उस गढ़ को हिला पाएगी भारतीय जनता पार्टी? जब मोदी लहर के पीक में भी आपने देखा यहां पर वो पूरी तरह से मामले को पलट नहीं सके, या फिर आम आदमी पार्टी की एंट्री से बदलेगा समीकरण? मेरी ये ग्राउंड रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। अरब सागर के तट पर गुजरात के सोमनाथ में आपका स्वागत है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को ही माना जाता है और देश भर से लोग यहाँ पर पूजा के लिए पहुंचते हैं। पर्यटन को यहाँ पर खूब बढ़ावा भी मिलता है। लेकिन अगर चुनाव के नजरिए से आप देखिए तो 4 विधानसभा सीटों में कांग्रेस पार्टी 2017 के चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर चुकी है। उससे पहले 2012 के चुनाव में 1 सीट पर बीजेपी आई थी। दरअसल सौराष्ट्र के इस पूरे इलाके में ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व है। कोली समाज और दूसरे नंबर पर मछुआरा समाज के लोग यहाँ पर तय करते हैं कि किसकी जीत होगी। उनका वोट निर्णायक होता है और इस रणनीति को सही तरीके से कांग्रेस पार्टी साध पाई है। बीजेपी विधानसभा चुनाव में उस कांग्रेस पार्टी के वर्चस्व को तोड़ नहीं पाई है। लेकिन जब बात लोकसभा चुनाव की आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर यही सोमनाथ की जनता बीजेपी को जीत दिला देती है। क्या बीजेपी नए सिरे से कोई कमाल यहां कर पाएगी, या फिर बरकरार रहेगा कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व, या फिर आम आदमी पार्टी के आने से बदलेंगे समीकरण? आइए चलते हैं सोमनाथ की सड़कों पर जनता की राय जानने के लिए। चुनाव में तो अभी बीजेपी का जोड़ है। बीजेपी का यहाँ मतलब बहुत अच्छा चलता है और बीजेपी हमको लगता है कि निकल जाएगी। मोदी ही आएगा। सोमनाथ के दर्शन करने के लिए कई पर्यटक आते हैं। अरब सागर के करीब वो पहुंचते हैं और फिर इस तरह से ऊंट की सवारी करते हैं। चाहे वो कोली समाज के लोग हों, मुस्लिम समाज के लोग हों, कई लोग यहाँ पर ऊंट चलाने का काम करते हैं। क्या सोचते हैं गुजरात के चुनाव पर ये लोग? आइए चलते हैं, उनसे जानते हैं। ऊंट चलाने वाले यहाँ पर बहुत लोग हैं, उनसे जानते हैं चुनाव में क्या सोच रहे हैं आप लोग। क्या सरकार जो अभी है वो काम कर रही है? आप खुश हैं या ना खुश हैं? क्या सोचते हैं? सही है, अभी तो काम अच्छा चल रहा है। तो केजरीवाल है चाहे कांग्रेस है। तो केजरीवाल और कांग्रेस में किसको चुनोगे आप? दोनों में से किसको चुनोगे? आपने कहा केजरीवाल है और कांग्रेस है, किसको चुनोगे?
हम तो कांग्रेस को चुनता है। लोग चुनाव के बारे में किसकी जीत होगी? अभी फिलहाल तो बीजेपी की ही लग रही है। आपको क्या लगता है? बीजेपी। क्यों? मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। पर ये चीफ दिख रहा है, विकास दिख रहा है। दिख रहा है। कमल को क्यों वोट करते हैं? भाजपा भाजपा क्यों? भाजपा नरेंद्र मोदी એટલે ભાજપને હાલવાનું अच्छा है, सब अच्छा काम कर रहा है, इसलिए सब दे रहे हैं इसको। क्या सोच के वोट करते हैं? क्या कुछ काम हुआ है? पानी आता है? हाँ, पानी आता है ना, कमल ना वोट करता है। हमारे बिजली आनी चाहिए, पानी व्यवस्थित आना चाहिए। अगर विकास सबसे मेन चीज है, विकास। जो पायलट जो पाकिस्तान में गिर गया था, तो एक ही आदमी जो बचा पाया है वो नरेंद्र मोदी जी। फिलहाल तो अभी चुनाव एक ही बाजू है, बीजेपी जीतेगी, उसके अलावा कोई चांस नहीं है गुजरात में। और गुजरात के विकास के लिए और देश के विकास के लिए चाहिए तो बीजेपी बेस्ट है। सरकार कैसा काम कर रही है? आप लोग क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? सरकार बहुत सुपर हिट है, सुपर हिट है। ये पूरा जिंदगी भर बीजेपी ही रहना चाहिए, दूसरी कोई पार्टी नहीं। हमें भी मोदी चाहिए। मोदी जी क्यों? मोदी जी हमारे लिए अच्छा है। मोदी क्यों? वोटर, पहली वोटर हूँ मैं अभी, फर्स्ट टाइम वोटर। वोटर। हाँ, तो मोदी। मोदी जी को मत देगी हमें। क्यों? बस हमारा सारा काम करो એટલે। सारा काम करेला। कांग्रेस का मत देना, मोदी को नहीं। अधर्म हारा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की शक्ति के सामने मुगल आक्रांताओं की तोड़फोड़ और लूटपाट की तमाम कोशिशें विफल हुई। ये आस्था का वो प्रतीक है जो सशक्त अरब सागर के किनारे खड़ा है, और ऐसी ही खड़ी है सोमनाथ नगरी। जनता की राय आपने जानी। अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं अरब सागर से राज तिलक के मंच पर। पीयूष फोफंडी जी, पहला सवाल आपसे। मोदी जी का जादू लोकसभा में तो चल जाता है, लेकिन विधानसभा में चारों सीटें कांग्रेस पार्टी के दामन में जाती हैं, तो वहां पर आते आते आप लोगों का इंजन क्यों डबल इंजन सुस्त पड़ जाता है? हाँ हाँ पहले कांग्रेस जातिवाद पे राजकारण करती थी, हाँ। वो लोग भी विकास की राजनीति पे आ गए। नरेंद्र भाई ने जो विकास की राजनीति का दामन पकड़ा है, वो दामन पकड़ के पूरा भारत देश निकल पड़ा है और भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। और भारत विश्व गुरु बनने के लिए कगार पे है। इसीलिए लोग, पूरी भारत की जनता, भारत के हर एक लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड, मैं लौट रही हूँ आपके पास। ऑडियो में प्रॉब्लम है। वो कह रही है कि समाज आप जातीय समीकरण 7 का टिकट देते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर जीत मिलती है। इस पर क्या जवाब है आपका? पॉलिटिक्स में, माइक को पास कीजिए थोड़ा। हाँ, पॉलिटिक्स में ज्ञाति देखी जाती है। गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में जो पार्टी बंटवारा करती है वो बुद्धि से करना चाहिए, और उस हिसाब से ही हम चारों 4 सीट जीतेंगे। और लास्ट टाइम भी हमने 2017 में चारों 4 सीट जीती है। मोदी जी बोल रहे हैं सभा हम करेंगे, सोमनाथ से उसने स्टार्ट किया। यहाँ देखो पब्लिक नहीं थी, धोराजी में भी पब्लिक नहीं थी, मोरबी में भी पब्लिक नहीं थी। वो आप लोग नहीं दिखाते हैं, लेकिन हमारे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में 50,000 लोग लेकर निकलते हैं। लोग भारत जोड़ो यात्रा का नाम सुन के ही भड़क रहे हैं। क्या हो गया ऐसा? वो देखिए, आपने शोर सुना। नर्मदा बचाओ आंदोलन की सोशल एक्टिविस्ट। सर, सवाल सुनिए। भारत यात्रा जोड़ो में 50,000 लोग रहते हैं। हाँ। और वो मीडिया नहीं दिखाती है। नहीं, सवाल तो सुनिए सर। पीएम ने यहीं पर आकर कहा था ना, वेरावल में ही उन्होंने कहा कि आखिर क्यों ऐसी एक्टिविस्ट जो नर्मदा का पानी लोगों के घरों तक पहुंचने से रोक रही थी, उसके साथ सोशल एक्टिविस्ट के साथ मेधा पाटकर का उन्होंने जिक्र किया, नाम नहीं लिया, उनके साथ वो भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। मैडम, वो गलत बात बोल रहे हैं। जो मेघा पाटकर अभी उसके साथ जोड़ रही है, तो नर्मदा डैम बनाने का सबसे पहला विरोध आरएसएस में 1967 में किया था, मध्य प्रदेश में। आपकी उम्र भी उतनी नहीं होगी। क्या आप लोग सहमत हैं इससे? इधर से लोग, क्या आप लोग सहमत हैं?
कुछ लोग सहमत है, कुछ लोग मैडम, नहीं सहमत। ये नर्मदा अरे पर- योजना अरे पर प्रभु, जो मेधा जवाहरलाल नेहरू जी पाटकर अगेंस्ट थी या नहीं थी, ये मुझे बताइए। मेघा पाटकर जी आज उसके विरोध में थी या नहीं थी? विरोध में थी या नहीं थी? सबसे पहला विरोध एमपी में ठीक है। 1967 में ठीक है सर, उसमें आरएसएस ने किया है और वो बुक में लिखा हुआ है। ठीक भाईलाल है, भाई ये मैं उनसे आनंद पूछूंगी, वाले ये की मैं बुक उनसे में ये पूछूंगी, लिखा है। वादा है ये उनसे पूछूंगी, पर आप बताइए मेधा पाटकर विरोध में थी या नहीं थी? हाँ या ना? नहीं, वो नर्मदा के विरोध में नहीं थी, नहीं थी। वो लोग प्रस्तावित नर्मदा जो बचाओ दुखी होते आंदोलन थे, क्या था? उसके विरोध में थी। वो किस- नर्मदा योजना के विरोध में नहीं थी। फिर क्यों घसीट के ला रहे हैं? सोशल एक्टिविस्ट के साथ वो चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नर्मदा के प्रोजेक्ट के विरोध में नहीं थी, पुनर्स्थापना वहाँ पर मौजूद लोग का उसके विरोध में। पुनर्वास सही ढंग से हो, इसके लिए वो आंदोलन कर रही थी। जवाब दीजिए। 1947 से हाँ 1947 से नर्मदा डैम बांध का निर्माण का तय हुआ। हाँ वो तब से गलत लेके बात है, तब मैडम, से लेके गलत मेरी बात बात है। सुनिए। वो गलत अभी बात है। हिम्मत रखिए, 19 आप एक- लोग एक- हिम्मत एक- रखिए, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। नहीं, नहीं। कांग्रेस जवाहरलाल कांग्रेस वालों नेहरू ने- अरे वो जी ने बोलने ये- में जवाब लूंगी सर, प्रॉमिस। कांग्रेस वालों ने हाँ। डैम बनने नहीं दिया, डैम का दरवाजा बनने नहीं दिया। गलत बात है, गुजरात बिल्कुल वाले गलत। लोग के लिए 1960 पानी रोका इन लोगों ने। ये लोग तो गलत इन कह रहे हैं लोगों ने- आपकी बात इन को। लोगों ने पानी तक रोका। नरेंद्र भाई ने जब 2002 में शासन संभाला, नरेंद्र भाई ने कांग्रेस के वड़ा प्रधान के बाद मैडम, उसके लिए नर्मदा योजना जवाहरलाल नेहरू धरने जी पर ने बैठे स्टार्ट थे। किया। नरेंद्र भाई धरने पे आप बैठे इनको थे, ये पूछिए, दरवाजा के इनको लिए। पूछिए कि कौन सा डैम बनाया। ये लोग नया? अभी सुनने नया को डैम तैयार कौन नहीं सा? है। नया कांग्रेस अरे दादा, वाले सुनने को नया तैयार कौन नहीं सा है। डैम बनाया? अरे कांग्रेस आपने वाले- नया कौन सा डैम? अरे ये आपस डैम में हमने लड़ने के लिए बनाया। थोड़ी आए हैं, इधर हमने जनता बनाया। से बात कीजिए, आपस में मत लड़िए, जनता नेहरू से जी बात ने कीजिए। उसका- कांग्रेस वालों जवाहरलाल ने नेहरू ने बनाया। उधर जाओ, बोलो आप बोलो। कांग्रेस वालों ने डैम पे बहुत रोड़ा किया। कांग्रेस वालों ने डैम न बने, ये गुजरात की जनता को पानी न मिले। क्या आप लोग ऐसा इसके मानते लिए हैं कि कांग्रेस ने रोका था? कितने लोग मानते हैं? इधर कांग्रेस के लोग मानते हैं, इधर लोग मना कर रहे ये हैं। पानी गलत है, मना कर रहे हैं। गलत है। नरेंद्र भाई बिल्कुल गलत नरेंद्र बात है। भाई आए, बाद में डैम का दरवाजा बना 133 पे डैम बनाया जवाहरलाल नेहरू ने, गुजरात में जो उसका- सौराष्ट्र की जनता को पानी नहीं मिल रहा था, वो सौराष्ट्र की जनता को पानी नहीं मिल रहा था, वहाँ तक 800 किलोमीटर तक वो गलत कैनाल बात डाल है, के मैडम, नरेंद्र गलत भाई बात ने है। पानी पहुँचाने का काम किया। बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। इससे पहले एक सेकंड, आप सब मुझे बताइए, हाथ उठाकर, सबके घर में नल में पानी आ रहा है? पूरे इलाके में पानी आ रहा है? सभी जगह नहीं आता है, नहीं आता। आपके घर में पानी नहीं आ रहा है? ठीक है, मैं आ रही हूँ, आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। ये लोग मना कर रहे हैं, जवाब दीजिए। नर्मदा योजना जवाहरलाल नेहरू जी ने लाई, उसकी ऊंचाई बढ़ाने का काम भी ये विस्तार के हमारे मंत्री जसूभाई बारल ने किया, और ये पानी जो दिया है वो जवाहरलाल नेहरू की देन है। ये लोग गलत बोलने वाले लोग हैं, मोदी जी जैसे झूठ बोल रहे हैं ऐसे ही ये लोग ठीक है, झूठ जवाब दीजिए। बोलते हैं। ये उसके बाद सर आपसे कमेंट नर्मदा- लूंगी, फिर सरदार पटेल के मुद्दे पर आएंगे, बोलिए। नर्मदा योजना जवाहरलाल नेहरू ने बनाई, उसके बाद इंदिरा जी आई, उसके बाद राजीव जी आए। राजीव जी का बेटा आजकल दौड़ रहा है। किसी को भी इतनी पड़ी नहीं थी कि मेरी गुजरात की जनता को पानी दे सके। नरेंद्र भाई आए और सबको एक एक घर घर को पानी दिलाया। ये कांग्रेस वाले खाम थियरी करी और ये भागला पाड़ो की राजनीति की। नरेंद्र भाई ने विकास मैडम, की राजनीति करी। ये गलत बात है। बोलिए। मध्य प्रदेश वालों ने जब हमारा डैम का काम रोका तब बीजेपी की सरकार थी मध्य प्रदेश में। चलिए, आपसे राय साहब एक जल्दी से कमेंट। ये जो पूरा सोमनाथ की पॉलिटिक्स है, ये कहा जाता है कि जो सौराष्ट्र के ग्रामीण इलाके हैं वहाँ कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व है और विधानसभा में बीजेपी तोड़ नहीं पाती। चक्रव्यूह कैसे टूटेगा? एक्चुअली गुजरात में ये सोमनाथ की जो सीट है, नेऊ सोमनाथ विधायक सभा क्षेत्र में, हाँ। उसमें ज्यादातर है ना ज्ञाति के हिसाब से यहाँ पे जो टिकटें बांटते हैं, जो विधायक खड़े रहते हैं वो भी हाँ। ज्ञाति के हिसाब से होते हैं, और जो वोटिंग है वो जाति भी के ज्ञाति के हिसाब से हिसाब होता से, है। उसके हिसाब से सबसे ज्यादा यहाँ पे है ना जो भी बात होती है वो ज्ञाति के हिसाब से होती अच्छा, है। अगला सवाल, ठीक है, आप कह रहे हैं जाति समीकरण की वजह से कांग्रेस जीतती है। मुझे ये बताइए कि फिर उन्हीं जाति के लोगों को बीजेपी खड़ा करने में कौन रोक रहा है? यस यस यस। बीजेपी क्यों नहीं खड़ा कौन कर रोकता देती?
ये कैसे तर्क हो सकता है? दूसरा सवाल, आम आदमी पार्टी का क्या आप स्टैंड देख रहे हैं? क्या आपको लगता है टिकट कटा? क्योंकि मैं जिन इलाकों में गई, 2-3 लोगों से सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि केजरीवाल भी है, कांग्रेस भी है। जब मैंने पूछा वोट किसको दोगे, तो ज्यादातर लोगों ने उसमें कांग्रेस का नाम लिया। क्या होगा? एक्चुअली यहाँ पे गुजरात में भी आपने देख लिया, पिछले टाइम में 2 ऐसा पर्सनली पक्ष भी आके चला गया। जो नेशनल राष्ट्रीय पार्टी है उसको ही यहाँ पे गुजरात में स्थान मिलता है। हाँ। और ये बार अरविंद केजरीवाल की जो दिल्ली से खुद की सरकार बना के बाद में उसने पंजाब में भी सरकार बनाई और आज गुजरात में भी उसने पैक प्रसारा किया है कि खुद को ये आशा रहे कि उसकी जितनी भी सीट आए लेकिन हमारी शुरुआत हो जाए। आपको पता रहेगा कि एक बार भाजपा की भी 1979 में एक ही सीट आई थी। इसी तरह अरविंद केजरीवाल भी सोच रहे हैं कि भाई हमारी भी यहाँ से शुरुआत हो जाए, भले जितनी भी सीट आए। ठीक है। और उसका जो मुद्दा है, मेन, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, हाँ, जो जल्दी कीजिए। मेन उसकी जो बात है वो है जमीन से लेके छोटे आदमी से लेके, क्योंकि उनका जो मैनिफेस्टोलियो है हाँ। उसमें उसने खुद बोला है कि भाई बिजली और आरोग्य अब तो और ये सब भी शिक्षा। आ गए, फ्री बिजली वाले सब आ गए। हाँ, अब तो आ गए, अब तो सबको आ गए। लेना पड़ा है क्योंकि स्टार्टिंग जो आम आदमी ने की है। हाँ। ठीक है। और आम आदमी को नरेंद्र मोदी जी साहब ने भी बोला है कि भाई आम आदमी को गुजरात में आप हल्के से मत लो, क्योंकि उनका भी जो अभी मैनिफेस्टो है और जो छोटे वर्ग है उसको लेके ये चल रहे हैं। तो इसके लेके ये जो यहाँ की जो राजनीति है वो सब में चल रही है। अब बात चूंकि हम सोमनाथ की धरती में सरदार वल्लभ भाई पटेल की करेंगे, जिन्होंने मंदिर का निर्माण किया। मुगल आक्रांताओं ने इतनी बार, कांग्रेस के प्रमुख थे। अब वो कांग्रेस के प्रमुख उस टाइम पे किया, उसकी आप बड़ाई करते हैं, उनकी मूर्ति बनाते हैं और ये कह रहे हैं कि इनके जितने हीरोज हैं उनको भी आप अपने कब्जे में ले रहे हो, छीन रहे हो। गांधी जी के, मैडम मैं गांधी जी की एक बात करता हूँ। गांधी जी की एक बहुत गहरी इच्छा थी हाँ। कि कांग्रेस समाप्त हो जाए। वो आज वो हमारे नरेंद्र भाई और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को समाप्त, कांग्रेस मुक्त भारत करने जा रही है। समाप्त नहीं हुई है। बीजेपी वालों कांग्रेस कांग्रेस मुक्त करने जा रही है। मुक्त नहीं हुआ कांग्रेस। यहाँ पे सरदार ने संकल्प लिया था। फोफंडी जी सवाल तो सुनिए, वो कह रहे हैं आपके इतने हीरोज हैं ही नहीं जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, तो उनके जो नेता है उनको भी आप छीन लेते हैं। सरदार पटेल पर क्या जवाब है आपका? मैडम, सरदार कांग्रेस पर बाद में ऐसे लिखिएगा। गुजरात के पनौते पुत्र है। गांधी जी गुजरात के पनौते पुत्र है। जैसे ही हमारे नरेंद्र भाई अभी नए सरदार है और गुजरात के पनौते पुत्र है। हमारे अमित शाह जी, ये लोग कांग्रेस वाले ऐसे बोलते थे कि किसी की ताकत नहीं है, किसी की मैडम बिल्कुल गलत बात है। जो लीडर है वो कांग्रेस के लीडर है। महात्मा गांधी जी कांग्रेस के थे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के थे। अब आपका जवाब, उनका जवाब होने दीजिए। अब आप जवाब दीजिए। इन लोगों के पास कोई नेता नहीं है राष्ट्रीय। हमारे नेता पर प्रभु सरदार पटेल को जो सम्मान मिलना चाहिए था, क्या वो कांग्रेस पार्टी ने दिया? एक सेकंड, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक सेकंड, सरदार पटेल को जो सम्मान मिलना चाहिए था, क्या वो कांग्रेस पार्टी ने दिया? ये सवाल पूछा जाता है। अब उन्होंने विशालकाय मूर्ति उनकी बनाई है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जरिए देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं। सबसे ऊंची मूर्ति, ये सम्मान क्या सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे सकती है उनको? ये सरदार पटेल। आप रुकिए, जवाब दीजिए। इधर देखिए सर, उधर क्या देखने लगे? जवाब दीजिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सम्मान मिलना चाहिए था, उसमें क्या खराबी है? मोदी जी सम्मान दे रहे हैं। वल्लभ भाई पटेल सरदार श्री कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। हाँ, माइक मुंह पे इन लोगों के पास कोई नेता नहीं है। हमारे नेताओं के नाम आगे करके वोट मांग रहे हैं। अरे ये तो मैंने ही पूछ लिया उनसे। आप बताइए ना कि सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने की आपने क्यों नहीं सोची? कोई काम किया है? आज नरेंद्र भाई मोदी जो बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। लोकशाही दी है, मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। सरदार पटेल की आपने कितनी मूर्तियां बनाई? इधर देखिए, फिर इधर उधर देख रहे हैं आप। मेरे सवाल का जवाब ही नहीं देते। मैं आपसे जो पूछ रही हूँ, एक सेकंड, मैं आपसे पूछ रही हूँ, सरदार पटेल की आपने कितनी मूर्तियां बनाई? कांग्रेस पार्टी ने, एक सेकंड, कांग्रेस पार्टी ने सरदार पटेल की कितनी मूर्तियां बनाई? आप बताइए। सिर्फ आप लोग गांधी परिवार के लोगों की मूर्तियां बनाते रहे, आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की कितनी मूर्तियां बनाई? बताइए। मैडम
मूर्तियां बनाने से कुछ काम नहीं होता है। अच्छा, पब्लिक को चाहिए कपड़ा, रोटी और मकान। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये सिखाया है और कांग्रेस वो काम कर रही है। ठीक है, आपका एक जल्दी से राय साहब कमेंट। हेलो, एक्चुअली क्या है, ये बार गुजरात में मैडम आपने हमारा देख लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेडियम का नाम बदल दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम चलिए एक बदल सवाल दिया। इस पे भी हो जाए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैनिफेस्टो में ये लोग कह रहे हैं कि हम किसने उसका बनवाया? नाम बदल देंगे सत्ता में आएंगे तो, और नाम सरदार वल्लभ भाई बदलने से पटेल काम कर नहीं देंगे। वो अगले 100 साल तक सपने में रहे और कोई अभी कांग्रेस आने वाली नहीं है, कोई कांग्रेस आने वाली नहीं है। और आप मैडम आपने पूछा, वो उनका सवाल नहीं दिया, उनका जवाब नहीं दिया। मैडम उन मोदी लोगों जी ने के पास सरदार नहीं है, पटेल के नाम पे सिर्फ राजनीति योजनाओं की। हमारी सरदार होती है पटेल जी और को नाम बदल उसको लेते हैं। जो भव्य भारत, दिव्य भारत का सपना था सरदार पटेल का, इन लोगों ने चकनाचूर किया। वो इंदिरा गांधी जी की मूर्ति बनाई। आप में से कितने लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी गए हैं? कितने लोग गए हैं? अच्छा, अभी इतने सारे गुजरात के लोग हैं जो नहीं गए हैं। चलिए, ये भी दिलचस्प है। लेकिन अब ये क्या जो सम्मान से जुड़ी हुई बात है सौराष्ट्र के पूरे इलाके में और सोमनाथ में खास तौर पर, क्योंकि यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मैडम के भारत की प्रजा को स्टेच्यू नहीं चाहिए, अच्छा। रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। चलिए ठीक है। पलटकर फिर लोग आपसे पूछेंगे कि आपने गांधी परिवार के बड़े नेताओं की इतनी मूर्तियां क्यों बनवाई, फिर क्यों बनवाई? चलिए आप जवाब दीजिए। मैडम क्या सुनो, सरदार वल्लभ भाई पटेल मैडम को मेरी बात भाई सुनो। पटेल हमारे सम्मानीय है। एक समय मेरी बात सुनो। बोलिए। हमने इसलिए बनवाई कि वो लोग शहीद हुए। कौन से भाजपा वाले शहीद हुए? वाह वाह वाह। इंदिरा जी शहीद हुए, पंडित जवाब दीजिए। राजीव जी पंडित शहीद हुए। दीनदयाल जी, जितना जवाब दीजिए। ये लोग कांग्रेस वाले सिर्फ शहीद हुए बताते। भगत सिंह, जय चंद्रशेखर आजाद है, हमारे पंडित दीनदयाल जी है। सभी लोगों ने ये भव्य भारत का निर्माण करने के लिए कुछ नहीं छोड़ा। ये लोग सिर्फ गांधी एक सेकंड, आवाज नहीं आ रही। हाँ। गांधी एक सेकंड, आवाज नहीं आ रही। अरे कोई रैली नहीं है। कांग्रेस वाले सिर्फ और सिर्फ गांधी करते हैं। वो एक फैमिली की सरकार है। जब भी ये लोग हम जो भारतीय कहाँ हैं, सरकार है? कहाँ है फैमिली की सरकार? सरकार नहीं है। ये लोग सरकार के गांधी की। आप तो मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेसिडेंट है वहाँ के, फिर कैसे हो गए? अभी वो उसकी चाबी मैडम के पास है। अरे तो चाबी पार्टी मैडम का के ये ना पास आप है। सरकार कह रहे हैं। चाबी मैडम के पास है। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनकी विरासत को बीजेपी ने अपना लिया है? क्या ये छवि लोगों के बीच में चली गई है? इस पर आपका टेक। एक्चुअली सरदार वल्लभ भाई पटेल मैडम, हमारे सरदार हमारा। आदरणीय है और अरे दादा, हमारे उनको बोलने सम्मानीय दो है। ना। और ये लोग उसका हाँ। कोई इसको इनकार नहीं कर सकेगा कि देवादिदेव सोमनाथ महादेव का जो खंडित मंदिर को जीर्णोद्धार करके उसका वापस पूर्ण निर्माण करने का जो उसने संकल्प लिया था, वो आज आपके सामने आप जाके आए सोमनाथ मंदिर, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, वो भी आपके सामने है, जिसमें भी आज देश की सबसे बड़ी एक स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाई है। लेकिन आज जो बात है वो रोजगारी की होनी चाहिए, शिक्षण की होनी चाहिए, आरोग्य की होनी चाहिए। उसके अलावा और कोई डिबेट में देखो शिक्षा चाहिए। ठीक है, रोजगार, शिक्षा, अस्पताल पर बात होनी चाहिए। तो आपको अब राहुल गांधी में सद्दाम हुसैन दिखने लगा है। हेमंत बिस्वा शर्मा ये बयान दे देते हैं। मतलब क्या है इसका? जो दिखता है वो बिकता है। क्या? वो जो आज हेमंत बिस्वा जी ने बताया। हाँ, क्यों बताया? कि बताया वो दिखता है। उससे तो गुजरात की जनता का क्या भला होगा? वो भला नहीं होगा। अभी आप बोले कि मेडिकल की बात कर रहे थे। पूरे भारतवर्ष में 250 करोड़ वैक्सीनेशन किसने करवाया? पूरे विश्व में सबको वैक्सीनेशन किसने भेजा? सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की सरकार ने भेजा। ठीक है, मैडम, बिल्कुल गलत बात है। कोरोना काल में ये गुजरात ने सबसे ज्यादा सफर किया। जहाँ गुजरात की सरकार थी कुछ कर नहीं पाए और बिल्कुल सरकार निष्फल गई। सोमनाथ के लिए क्या करेंगे कि लोग वोट करें? एक लाइन में क्या करेंगे कि सोमनाथ की जनता आपको वोट करे? सोमनाथ विकास चाहता है, सोमनाथ प्रगति चाहता है। चले ठीक है, और सोमनाथ विकास करता है तो बढ़ना क्यों चाहता जीतता है। नहीं है? चले इसी के साथ हमारा सोमनाथ में कार्यक्रम का अंत हो रहा है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। सभी लोग यहाँ पर मौजूद
कल हम पहुंचेंगे राजकोट और वहां पर आप देखेंगे राज तिलक। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।